झारखंड में आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। जहां भाजपा के दोनों विधानसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा लगातार झारखंड के दौरा कर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और सम्मान कर रहे हैं। इसी क्रम में रांची में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए उनमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र देने के साथ साथ जोश भरने का काम किया। अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में हेमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड की गठबंधन सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। आज हेमंत सोरेन जी अपने आप को आदिवासी नेता मानते हैं, साथ में कौन ढूंढते हैं? पिंटू सिंटू ढूंढते हैं। वो लोग क्या आदिवासी है? वो लोग क्या आदिवासी है? हेमंत सोरेन जी का साथ में कोई आदिवासी नहीं है। उनका जो बेनिफिट लेते हैं, उनका जो एडवांटेज लेता है, हेमंत सोरेन जी का साथ कोई आदिवासी नेता दिखाई नहीं देगा। जेल से छूटा, जेल से छूटने का बाद वो किसका पॉलिटिकली मर्डर किया? उन्होंने बाबूलाल मरांडी का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया, उन्होंने अर्जुन मुंडा का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया, उन्होंने सीपी सिंह का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया। जेल से बाहर निकाल के ही और संपाई सोरेन जी का पॉलिटिकल मर्डर कर दिया। वहीं झारखंड के कई हिस्सों में घुसपैठ हो रही है। डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर भी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के कई आदिवासी क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया है, जिसके कारण झारखंड की आदिवासी बेटियों से बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा शादी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी, आप आदिवासियों का नेता हैं, तो आप आदिवासियों का कल्याण करने का काम करें। देखिए, मेरा 3 साल मुद्दा है, पार्टी का मुद्दा अलग है। पहला मेरा मानना है कि आदिवासी बेटियों को घुसपैठी शादी करे, ये रास्ता ताब होना चाहिए, इतना इजी नहीं होना चाहिए। समाज का जो एल्डर लोग होते हैं, आपको मैं बड़ा बात बोल रहा हूँ, एक घुसपैठी अगर एक आदिवासी बेटियों का साथ शादी करना चाहते हैं, पहले समाज को एप्लीकेशन करना चाहिए। हमारा आदिवासी समाज का जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, मुखिया होते हैं, वो लोग निर्णय करेगा बैकग्राउंड देखते हुए। ऐसा कानून हमारा प्रदेश में, झारखंड में होना चाहिए। बीजेपी का जब मैनिफेस्टो बनेगा, आप लोगों से भी परामर्श लेके हम घुसपैठियों का ऊपर जबरदस्त एक्शन प्लान लेके मैनिफेस्टो हम लोग रिलीज करूंगा। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर भड़कते हुए कहा कि अगर आप घुसपैठ रोकने में नाकाम हैं, तो क्यों हो कुर्सी पर, कुर्सी छोड़ दो। घुसपैठियों पहले असम आते हैं, पहले वेस्ट बंगाल आते हैं, उसका बाद झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जाते हैं। जो घुसपैठियों को रुकाने के लिए जो जिम्मेदारी होता है, वो जिम्मेदारी जब इंटरनेशनल बॉर्डर से आते हैं तब तक बीएसएफ का होता है, लेकिन जब एक बार अंदर आ चुका है, उसका बाद स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है। झारखंड हाई कोर्ट ने भी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि आप डिटेक्ट कीजिए, आप डिपोर्टेशन कीजिए। डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन is a responsibility of state government, it is not a responsibility of central government. आप झारखंड का जो स्पोक्स पर्सन मीडिया को आप लोगों को बाइट देते हैं, आप उनको पूछिए कि फॉरेनर्स कानून हमारा सामने लाइए और फॉरेनर्स कानून में क्या लिखा है। जो घुसपैठी घुस सका है झारखंड में, मान लीजिए खूंटी में 2 घुसपैठी घुस चुका है, उसको निकालने का काम भारत सरकार नहीं कर सकता है। इसको निकालने का अधिकार खाली स्टेट गवर्नमेंट का होता है। मैं असम में वो काम डेली करता हूँ। तो इसीलिए आप जिम्मा नहीं पालन करेगा और आप बोलेगा दिल्ली करे, तो आप क्यों कुर्सी में हैं? आप कुर्सी छोड़ दो। उन्होंने कल्पना सोरेन को नसीहत देते हुए कहा कि आप झारखंड और झारखंड की बेटियों के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरह से आपने अपने पति को जेल से बाहर निकालने के लिए लड़ाई लड़ी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि हेमंत सोरेन किसी आंदोलन के लिए जेल नहीं गए थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था।
रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।